पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ के दिसंबर रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग्स और उसमें रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट्स का सिलसिला जारी है। लास्ट वीक जो था जनवरी का, उस हफ्ते के दौरान भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बड़ी तादाद में कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हुई और उसमें रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई। और उसमें से बेशतर कंपनीज़ ने हस्बे तवक्को डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की। कुछ कंपनीज़ के डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस जो इन्वेस्टर्स की थी उससे कुछ कम थे, और उसका इम्पैक्ट भी हमने मार्केट पे देखा। अब जो आने वाला हफ्ता है 2 से लेकर 6 फरवरी का, ये भी इवेंटफुल हफ्ता है। उस वीक के दौरान भी बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स प्लान है, और इसमें से 4 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर उन पे ख़ास तौर पे डिविडेंड इन्वेस्टर्स की नज़र है कि मुमकिना तौर पर ये कंपनीज़ अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में इन 4 कंपनीज़ के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी कि जिनसे डिविडेंड इन्वेस्टर्स की उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन साथ साथ ये डिस्क्लेमर भी देता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्शन हो फ्यूचर परफॉर्मेंस का। और किसी कंपनी ने अगर प्रीवियस क्वार्टर्स में या प्रीवियस हिस्ट्री में पर्टिकुलर पीरियड में डिविडेंड दिया है, तो दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि आने वाले क्वार्टर्स में या इस रिजल्ट में भी वही हिस्ट्री रिपीट होगी। बहुत सारी कंपनीज़ अपने डिविडेंड के हवाले से जो उनकी स्ट्रेटजी होती है उसको चेंज करती रहती हैं। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज़ के माज़ी में जिस तरह के इस क्वार्टर के रिज़ल्ट रहे हैं, यानी कि लास्ट जैसे ये दिसंबर एंड के रिज़ल्ट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इस साल भी उनके रिज़ल्ट्स वैसे ही हों, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशंस की बेस पे और नंबर्स की बेस पे हम कुछ ना कुछ उम्मीद ज़रूर लगा सकते हैं, और उसी हवाले से इस वीडियो में बात होगी। पहली कंपनी जिसका आने वाले हफ्ते में रिज़ल्ट अनाउंस होना है वो है मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी, और इसका एनुअल रिज़ल्ट अनाउंस होगा 4 फरवरी 2026 को। एमसीबी एक ऐसी कंपनी है बैंकिंग सेक्टर में से जो कि टिपिकली हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर रही होती है, और बड़ा एक सिमेट्रिक किस्म का इसका रिजल्ट होता है। यानी टिपिकली ये हर क्वार्टर में 9 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही होती है। पिछले 3 क्वार्टर्स में इसके डिविडेंड की बात करें तो 9 रुपये की, यानी कुल मिला के 27 रुपये रहा। अब चौथे क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस होगा, और एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें भी मुमकिन तौर पे सिमिलर डिविडेंड ये अनाउंस कर सकती है, क्योंकि इंटरिम ईपीएस की बात करें तो अब तक इसकी 34 रुपये 68 पैसे है 3 क्वार्टर्स की। जबकि पिछले साल की जो इसकी एनुअल अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस थी वो थी 48 रुपये 62 पैसे। तो बज़ाहिर ये लगता है कि पिछले साल की ईपीएस से थोड़ा सा कम ईपीएस होगी इसकी ओवरऑल एनुअल ईपीएस। और यही ट्रेंड हमने बाकी बैंक्स का भी देखा है फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट और कुछ दीगर एस्पेक्ट्स हैं। उसकी बेसिस पे जो बैंक्स की अर्निंग्स हैं वो पिछले साल जितनी ज़्यादा थी उतनी इस साल नहीं है। लेकिन फिर भी वी कैन एक्सपेक्ट समवट सिमिलर डिविडेंड पे आउट फॉर द नेक्स्ट अनाउंसमेंट एज वेल। लास्ट ईयर का जो एनुअल इसका डिविडेंड था वो था 36 रुपये का, जबकि प्राइस की बात करें तो इस वक्त एमसीबी का शेयर 407 रुपये 28 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। अब इस कंपनी को यहाँ पर बैकग्राउंड में आप ऑरेंज कलर देख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एज ऑफ नाउ ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। वो कंपनीज जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं उनको मैं लाइट ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे शो करता हूँ। दूसरी कंपनी जिसका रिजल्ट अनाउंस होगा आने वाले हफ्ते में, और वो सेकंड क्वार्टर का यानी हाफ ईयरली रिजल्ट होगा, वो है क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट। और सीसैप के हवाले से आज के दिन जो बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ के जो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हुई है सैटरडे को, उसमें भी जिक्र किया गया है। इन्होंने एक इनका जो एक नया प्रोजेक्ट या एक नया इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है एसएनजीपी से, उस हवाले से भी जिक्र किया है। तो कंपनी एसएनजीपी और जो दीगर इस हवाले से जो भी पाइपलाइन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा सेकंड क्वार्टर का, उसमें मुमकिन तौर पर हिस्टोरिकली देखें तो ये बाज़ औक़ात सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ भी डिविडेंड देती है, और बसा औक़ात ये ईयरली रिज़ल्ट्स के साथ ही डिविडेंड देती है। तो बहरहाल पिछले क्वार्टर की जो अर्निंग थी इसकी वो शानदार थी, 5 रुपये 55 पैसे, और कोई डिविडेंड नहीं दिया था। तो अब सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट है, तो अगर ये इस क्वार्टर का रिजल्ट भी इसका अच्छा रहता है, तो मुमकिन तौर पे आप इसके हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो एनुअल ईपीएस इसकी थी 17 रुपये 30 पैसे, और इसने कुल मिला के लास्ट ईयर में 7.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। सीसैप के यानी क्रेसेंट स्टील के शेयर की जो करंट प्राइस है वो है 135 रुपये 13 पैसे। अब जो तीसरी कंपनी इस लिस्ट में वो है इंटरलूप, टेक्सटाइल सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में काफ़ी एक बड़ा नाम है सॉक्स वगैरह के हवाले से। और इसका हाफ ईयरली रिजल्ट अनाउंस होगा 4 फरवरी 2026 को। इसने पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था 2 रुपये की ईपीएस के साथ, जबकि लास्ट इसका जो एनुअल ईपीएस थी वो थी 3 रुपये 84 पैसे, और इसने 1 रुपये के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी लास्ट ईयर।
अब चूँकि इस साल रिलेटिवली पिछले साल के मुकाबले में इसकी पहले क्वार्टर में ही ईपीएस बहुत अच्छी है और दूसरे क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी ईपीएस में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो उसी की बेसिस पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर ये कंपनी इस सेकंड क्वार्टर के रिज़ल्ट के साथ डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। प्राइस की बात करें तो इस वक्त ₹83.32 पे ट्रेड हो रहा है आईएलपी का शेयर। इस लिस्ट में जो चौथी कंपनी है वो है एंग्रो पावरजेन कादरपुर लिमिटेड। पावर सेक्टर की इस कंपनी का एनुअल रिजल्ट अनाउंस होगा 4 फरवरी 2026 को। इससे पहले अगर इंटरिम रिजल्ट्स की बात की जाए तो अब तक के 3 क्वार्टर्स के जो इंटरिम रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक इसकी जो ईपीएस है वो है 2.63। लेकिन डिविडेंड की बात की जाए तो ऑलरेडी ये ₹10.5 का डिविडेंड दे चुकी है इंटरिम रिजल्ट्स के साथ। ऑब्वियसली जिसकी जो ईपीएस है वो और जो डिविडेंड इसने पे किया वो आपस में मुताबिकत नहीं रखता। लेकिन पावर सेक्टर की बेशतर कंपनीज़ के केस में माजी में भी आपने देखा होगा कि जब भी उनको पेमेंट्स होती हैं उनके पास इनफ कैश होता है, एरियर्स की मद में जो भी होता है उनको मिलता है, तो वो अक्सर अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड की मद में अच्छा खासा पैसा रिटर्न कर देती हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन इसके अंदर भी है। अब अगर एनुअल रिजल्ट्स की बात की जाए, लास्ट तो 6.61 की ईपीएस थी और ₹6 का डिविडेंड था। तो इस साल अब तक का 3 क्वार्टर्स में ओवरऑल तो अच्छा खासा डिविडेंड ये दे चुकी है। इसलिए चौथे क्वार्टर के साथ अगर डिविडेंड नहीं भी देती तो जो जितनी इसकी प्राइस है शेयर की ₹31.28, उस लिहाज से तो वो भी जस्टिफाइड होगा और सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑलरेडी इस साल के अंदर भी मिल चुका है शेयर होल्डर्स को। लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर कंपनी को इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया है कि यू कैन स्टिल हैव सम एक्सपेक्टेशंस। यू नेवर नो कि कब इस तरह की कंपनी जो है वो अनदर एक डिविडेंड अनाउंस कर दें। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये डिविडेंड अनाउंस कर भी सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इसके प्रीवियस नंबर्स हैं फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स, तो उसमें से आप देख सकते हैं कि हेफ्टी अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज़ ऑलरेडी पेड टू द शेयर होल्डर्स। तो ये थी वो 4 कंपनीज़ जिनकी आने वाले वीक में बोर्ड मीटिंग्स हैं और उसमें रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस हैं। लेट्स सी कि हाउ इट गोज़ और स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स इन द नेक्स्ट वीक एज़ वेल। जो भी इस हवाले से रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होती हैं उस हवाले से भी इस चैनल पे वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ फ्यूचर में अपलोड होती हैं उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी आपका क्वेश्चन है या फीडबैक है तो उस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।